गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, भगवत कृपा इस कथा में मैं आप लोगों को विशेष भगवत कृपा का दर्शन लाभ की कथा सुनाता। कुछ भक्त मुझसे ईश्वर के सद्गुणों के संबंध में कहते हैं कि वो कथा सुनाओ, किंतु मैं इस विषय में अपने को असमर्थ समझता हूं, क्योंकि ईश्वर के सद्गुणों का कोई पार नहीं है। संसार में जितने उत्तम गुण देखने, सुनने और पढ़ने में आते हैं वे सभी परिमित असीम हैं और उस अप्रमेय असीम परमात्मा के एक अंश के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। एकांशेन स्थितो जगत, परमात्मा के गुणों का सम्यक प्रकार से वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। वेद शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है वह सर्वथा स्वल्प ही है। अन्य गुणों की बात तो अलग रही, बस उस दयामय की केवल एक दया के विषय में ख्याल किया जाए तो मुग्ध हो जाना पड़ता है। आहा, उसकी असीम दया को, उसकी असीम दया की था कौन पा सकता है। जब एक दया का वर्णन ही मनुष्य के लिए अशक्य है तो संपूर्ण सद्गुणों का वर्णन करना असंभव है। लोग उन्हें दया सिंधु कहते हैं। वेद शास्त्रों में ने भी उनको दया का समुद्र बताया है, परंतु विचार करने पर प्रतीत होता है कि यह उपमा समीचीन नहीं है। यह तो उसकी अपरिमित दया के एक अंश मात्र का ही परिचय है, क्योंकि समुद्र परिमित है और सब ओर से सीमाबद्ध है, परंतु अपरिमेय परमात्मा की दया तो अपार है। उसके साथ अनंत समुद्रों की भी तुलना नहीं की जा सकती। अवश्य ही जो उन्हें दया सिंधु और दया सागर बताते हैं, मैं उनकी निंदा नहीं करता, कारण संसार में जो बड़ी से बड़ी चीज प्रत्यक्ष देखने में आती है, बड़ों के साथ उसी की तुलना देकर लोग समझाया करते हैं। जहां मन और बुद्धि की पहुंच नहीं, वहां पर एक बार भी उसका वाणी से तो वर्णन हो ही कैसे सकता है। तथापि जो कुछ वर्णन किया जाता है सो वाणी से ही किया जाता है,
चाहे वह कितना ही क्यों न हो। इसलिए भगवान की दया का जो वर्णन वाणी से किया गया है वह पर्याप्त नहीं है। ईश्वर की दया उससे बहुत ही अपार है। परमात्मा की दया संपूर्ण जीवों पर इतनी अपार है कि जो मनुष्य इसके तत्व को समझ जाता है वह भी निर्भय हो जाता है, शोक मोह से तर जाता है, अपार शांति को प्राप्त होता है और वह स्वयं दयामय ही बन जाता है। ऐसे पुरुष की संपूर्ण क्रियाओं में भी दया भरी रहती है, उससे किसी की भी हिंसा तो हो ही नहीं सकती। दया में परमात्मा की सब जीवों पर इतनी दया है कि संपूर्ण रूप से तो उस दया को मनुष्य समझ ही नहीं सकता। वह अपनी समझ के अनुसार अपने ऊपर जितनी अधिक से अधिक दया समझता है वह भी नितांत अल्प ही होती है। मनुष्य ईश्वर दया की यथार्थ कल्पना ही नहीं कर सकता। भगवान की वह अनंत दया सबके ऊपर समभाव से गंगा के प्रवाह की भांति नित्य निरंतर चारों ओर से बह रही है। इस दया से जो मनुष्य जितना लाभ उठाना चाहता है उतना ही उठा सकता है। खेद की बात है कि लोग इस रहस्य को न जानने के कारण ही दुखी हो रहे हैं। यह उनकी मूर्खता है। इन लोगों की वही दया दशा समझनी चाहिए जैसी उस मूर्ख प्यासे मनुष्य को है जो नित्य निरंतर शीतल सुमधुर जल को प्रवाहित करने वाली भगवती गंगा के किनारे पड़ा हो, परंतु ज्ञान न होने के कारण जल न ग्रहण कर प्यास के मारे तड़प रहा हो। ईश्वर की दया अपार है, परंतु जो जितना मांगता है उतनी ही दया उसको फलती है। इसलिए उस ईश्वर की जितनी अधिक से अधिक दया तुम अपने ऊपर समझ सको उतनी समझनी चाहिए। तुम्हारी कल्पना जितनी अधिक होगी तुम्हें उतना ही अधिक लाभ होगा। यद्यपि भगवान की दया था उसी प्रकार किसी को नहीं मिलता जैसे विमान पर बैठकर आकाश में उड़ने वाले मनुष्य को आकाश का था नहीं मिलता। परंतु इस दया का थोड़ा सा रहस्य जानने पर भी मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जैसे यथा गंगा के प्रवाह में से मनुष्य की प्यास बुझाने के लिए एक लोटा गंगा जल ही पर्याप्त है, वैसे ही उस अपार अपरिमित दया सागर की दया के एक कण से ही मनुष्य की अनंत जन्मों की शोकाग्नि सदा के लिए शांत हो जाती है। यह तुलना भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि साधारण जल वृद्धि से पिए हुए गंगा जल के एक लोटे जल से तो मनुष्य की प्यास थोड़ी देर के लिए शांत होती है, परंतु ईश्वर की दया के कण से तो भय शोक और दुखों की निर्वृत्ति एवं शांति और परमानंद की प्राप्ति सदा के लिए हो जाती है। अतएव सबको चाहिए कि उस परमेश्वर की शरण होकर उसकी दया की खोज करे।
भगवान की दया सर्वथा सर्वदा और सर्वत्र व्याप्त है। सुख या दुख, जय या पराजय, जो कुछ भी प्राप्त होता है वह ईश्वर की दया से पूर्ण है और इस स्वयं ईश्वर का ही किया हुआ विधान है। उसी की दया इस रूप में प्रकट हुई है। मनुष्य जब इस रहस्य को जान लेता है तब उसे सुख और विजय मिलने पर जो हर्ष प्राप्त होता है वही दुख और पराजय में भी होता है। जब तक ईश्वर के विधान में संतोष नहीं है और सांसारिक सुख दुख आदि की प्राप्ति में हर्ष शोक होता है, तब तक मनुष्य ने भगवान की दया के तत्व को वास्तव में समझा ही नहीं। जब ईश्वर को कर्मों के अनुसार फल देने वाला न्यायकारी, परम प्रेमी, परम हितैषी, परम दयालु और सुहृद समझ लिया जाएगा, तब उनके लिए किए हुए सभी विधानों में आनंद का पार न रहेगा। विषयी और पामर पुरुषों के हृदय में तो स्त्री पुरुष धन धाम की प्राप्ति में क्षणिक आनंद होता है, किंतु दया के मर्मज्ञ उस पुरुष को तो पृथ्वी की उत्पत्ति और नाश में, धन के लाभ और हानि में, शरीर की निरोगता और रुग्णता में तथा अन्य अन्य संपूर्ण पदार्थों की प्राप्ति और विनाश में जैसे जैसे वह भगवान की दया के प्रभाव को समझता जाएगा, वैसे वैसे ही नित्य निरंतर उत्तरोत्तर अधिकाधिक विलक्षण आनंद, शांति और सम्यता की वृद्धि होती जाएगी। जो पुरुष भगवान की दया के यथार्थ प्रभाव को जान लेता है उसके उद्धार की तो बात ही क्या है, वह दूसरों के लिए भी मुक्ति का दाता बन जाता है, क्योंकि भगवत कृपा ऐसे ही वस्तु है। वह भगवत कृपा मुख को वाचाल बना देती है और पंग को पर्वत लांघने की शक्ति देती है। संसार में न होने वाले काम वह दया करा देती है। परमात्मा सर्व समर्थ है, उनके लिए कोई भी काम अशक्य नहीं है। जीव सब प्रकार से असमर्थ है, पर परमेश्वर की दया और आज्ञा से वह भी चाहे सो कर सकता है। मच्छर ब्रह्मा बन जाता है, ब्रह्म बन जा सकता है। अब वह प्रश्न उठता है कि जब सभी जीवों पर भगवान की दया सर्वथा अपार और सम है, तब उसकी दुर्दशा क्यों हो रही? इसका उत्तर यह है कि लोग भगवान की दया के प्रभाव को नहीं जानते। एक दरिद्र के घर में पारस है, परंतु जैसे वह पारस का ज्ञान न होने के कारण दरिद्रता के दुख से दुखी हो दीनता के साथ भीख मांगता फिरता है, वैसे ही दया के तत्व को साथ भीख मांगता फिरता है। वैसे ही दया के तत्व को ना समझने के कारण सब जीव दुखी हो रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वे दया के तत्व को जानने के लिए तत्पर होकर चेष्टा करें। परमात्मा की दया जानने के लिए मनुष्य को परमेश्वर से नित्य गदगद वाणी से विनय पूर्ण प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना से, भजन ध्यान से उसकी दया के मात्र को यत्किंचित जानने वाले पुरुषों का संग करने से, सत्शास्त्रों के विचार से और परमेश्वर के किए हुए समस्त विधानों में दया की खोज करने से मनुष्य दया के तत्व को जान सकता है। तथापि भगवान की दया के तत्व को बताने वाले महात्माओं का मिलना बहुत कठिन है, तथापि चेष्टा करनी चाहिए। जो महात्मा
दया के महत्व को कुछ जानते हैं, वे भी जितना जानते हैं उतना वाणी द्वारा वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की इतनी दया है कि सारे संसार की दया को इकट्ठी करो तो वह भी दया सागर की दया के एक कण के बराबर नहीं हो सकती है। जिसके घर में पारस है उसकी दरिद्रता का नाश जैसे पारस के प्रभाव को जानते ही हो जाता है, वैसे ही भगवान की दया के प्रभाव को समझने पर मनुष्य के सब प्रकार के दुखों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो मनुष्य भगवान की दया के प्रभाव को जान जाता है वह पद पद पर उस दयालु स्मरण करके नित्य निरंतर आनंद में डूबा रहता है। अपने ऐसे प्रियतम सुहृद को कोई कैसे भूल सकता है? वह जो कुछ क्रिया करता है सब उस परम दयालु परमेश्वर के ज्ञानसारी करता है। उसकी कोई भी क्रिया परमात्मा की इच्छा के विपरीत नहीं हो सकती। जब साधारण सत्पुरुष ही अपने उपकारी और दयालु को भूल कर उसके विपरीत क्रिया नहीं करता, तब परमात्मा की दया के प्रभाव से जानने वाले महात्मा पुरुष परमात्मा को कैसे भूल सकते हैं और कैसे उनके विपरीत कोई क्रिया कर सकते हैं? ऐसे पुरुषों द्वारा किया हुआ आचरण ही सदाचार कहलाता है और लोग उसे प्रमाण मानकर उसी के अनुसार चलते हैं। यह समझना चाहिए कि दया किसको कहते हैं। किसी भी दुखी आर्त प्राणी को देखकर अपने उसके दुख एवं आर्तता की निर्वृत्ति के लिए अंतकरण में जो द्रव्यता युक्त भाव पैदा होता है उसी का नाम दया है। परमेश्वर की यह दया सब जीवों पर समान भाव से सदा सर्वदा अपार है। जीव कितना भी परमेश्वर के विपरीत आचरण करे परंतु परमेश्वर उसको सदा ही दया की दृष्टि से देखते हैं। इसके उपर्युक्त हमें संसार में कोई उदाहरण ही नहीं मिलता है। माता का उदाहरण दिया जाता है, वह कुछ अंश में ठीक भी है। बालक बहुत कुपात्र और नीच वृत्ति वाला है, नित्य अपनी माता को सताता है, गाली देता है। वैसा होने पर भी माता बालक के मंगल की ही कामना करती है। कभी उसका पतन या नाश नहीं चाहती। यह उसकी दया है। परंतु भगवान की दया को समझने के लिए दृष्टांत सर्वथा अपर्याप्त है। ऐसा भी देखा जाता है कि विशेष तंग करने पर दुख सहने में असमर्थ होने के कारण स्वार्थवश माता भी बालक को त्याग देती है और कभी कभी उसके अनिष्ट की इच्छा भी कर सकती है। परंतु परमपिता परमेश्वर कि कोई कितना ही विरुद्ध आचरण क्यों न करे, वह कभी ना तो उसका त्याग ही करते न अनिष्ट ही चाहते। यह उनकी परम दयालुता का निदर्शन है। विपरीत आचरण करने वाले भगवान जो दंड देते हैं वह भी उनकी परम दया है। बालक के अनुचित आचरण करने पर जैसे गुरु उसके हित के लिए एवं उसे दुराचार से हटाने के लिए दंड देता है, अथवा जैसे चोरी करने वाली और डाका डालने वाली प्रजा को न्यायकारी राजा जो उचित दंड देता है वह गुरु और राजा की दया ही समझी जाती है। वैसे ही परमात्मा रूप गुरु के किए हुए दंड विधान को भी परम दया समझनी चाहिए। यह उदाहरण ही पर्याप्त नहीं है। गुरु तथा राजा से भूल भी हो सकती है, किसी अन्य कारण से भी वे प्रमाद वश दंड दे देते हैं, परंतु ईश्वर का दंड विधान तो केवल दया के कारण ही होता है।
हम जब परमात्मा की दया पर विचार करते हैं तो हमें पद पद पर परमात्मा की दया के दर्शन होते हैं। प्रथम तो परमेश्वर के नियमों की ओर ही देखिए, वे कितने दया से भरे हैं। कोई जीव कैसा भी पापी न हो, क्यों न हो, अनेक तिर्यक योनियों के भोगने पर उसको भी अंत में परमात्मा मनुष्य का शरीर देते ही हैं। यदि उसके पापों की ओर ध्यान दिया जाए तो उसे मनुष्य का शरीर मिलने की बहुत ही कम गुंजाइश रह जाती है। परंतु यह उस परमात्मा की हेतु रहित परम दया का ही कार्य है, जो पुनः उसको मनुष्य शरीर देकर सुधार का मौका देती है। गोसाई जी कहते हैं, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत या जीव अविनाशी, कबहु ककरि करुणा नर देही, देतईस बिन हेतु सनेही। दूसरा कानून है, कोई कैसा भी पापी क्यों न हो, जब वह भगवान की शरण हो जाता है, अर्थात जब से संपूर्ण पापों को छोड़कर भगवान के अनुकूल बन जाता है, तो भगवान उसके पिछले सारे पाप नाश कर उसे तत्काल मुक्ति पद दे देते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, शक्रदेव प्रपन्ना तवास्मीति, चायाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो, ददाम्येद्वतं मम। तीसरा कायदा है कि एक साधारण से साधारण मनुष्य भी परमात्मा को प्रेम से बसता है, तो परमेश्वर भी उसको उसी प्रकार भजते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्यते भजाम्यहम्। इतना ही नहीं, परमेश्वर के भजन के प्रताप से उसके पूर्व के किए हुए सब पापों का नाश हो जाता है और वह शीघ्र ही परम धर्मात्मा बनकर दुर्लभ परम गति को प्राप्त होता है। सीताराम 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 सीताराम।